हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिल एंड वेलकम ऑल ऑफ यू हमारे यूट्यूब चैनल टीच मैक्स पे। नाउ आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्लास 10th चैप्टर 2 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके एग्जांपल्स के थ्रू उसे सॉल्व करके देखेंगे। पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, किस किस तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं और किस किस वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो नाउ चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। अगर टॉपिक्स की ओर आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कर लेंगे, साथ में सब्सक्राइब कर देंगे एंड साथ ही फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन की ओर। नाउ पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे। देन पार्ट 2 जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग पार्ट एक्सरसाइज चैप्टर 2 का करेंगे हम लोग 2.2। देन पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3। देन इसी तरह हमारे जो भी पार्ट्स है उसे आगे हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सारे के सारे एक्सरसाइज को कवर करेंगे। कवर करने से पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसे समझना काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला टॉपिक क्या है? तो हमारा पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स है उसके कौन कौन से टर्म्स होते हैं। टर्म्स के आधार पर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। उसके बाद हम लोग डिग्री के आधार पे समझेंगे पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। सॉरी, यहाँ पे टर्म्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। डिग्री के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझेंगे एंड पॉलिनोमियल्स को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। एंड अगला हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो हमारा सेक्शन है इसे हम लोग करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो एंड देन लास्ट टाइम हमारा टॉपिक हो जाएगा रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomials। zeros of coefficients of polynomials यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे polynomials है उसके साथ में जो efficient है, coefficient वैल्यू जो है वो देन zeros यानी कि x की जो वैल्यू आएंगे वो दोनों क्या है तो उसे क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। देन हमें ये सब टॉपिक आगे जाके करने वाले हैं और इस पे एक एक एग्जाम्पल नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जब तक हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे नहीं तब तक हम लोग इस इंट्रोडक्शन की क्लास को करते रहेंगे। देन हमारा पहला ही इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा एक्सरसाइज आने वाला है। पॉलिनोमियल्स क्या होगा? ए पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक्सपोनेंट्स और कंबाइंड क्या है? कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर देखने को क्या मिल सकता है? एक पॉलिनोमियल्स में एडिशन भी हो सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं, यानी और जोड़ भी हो सकते हैं, यानी कि जोड़, घटाव एंड यहाँ पे गुणा भी और भाग भी सारे कुछ होते हैं। तो इसमें पॉलिनोमियल्स में ये सभी देखने को मिल सकते हैं और ये सभी के सभी क्या है? इसके ऑपरेशन है। ये सारे के सारे ऑपरेशन हमें करने को मिल सकते हैं एक पॉलिनोमियल्स में। दैट इज यहाँ पे मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स के, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें, पहला हमारा देखने को मिल सकता है वेरिएबल। एक होते हैं इसमें वेरिएबल। नाउ हमारा दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा यहाँ पे वेरिएबल के बाद कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स के बाद हमारा अगला क्या होगा? सॉरी, कांस्टेंट्स के बाद हो जाएंगे एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स दैट आर होल नंबर्स। वो एक्सपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? होल नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स हम लोग करके देखेंगे। एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं
एंड इसके अंदर में हमें क्या क्या करने को मिल सकता है, ऑपरेशन अलाउड। अब ये है जो पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वेरिएबल देखने को मिलेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा एंड एक्सपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इन्हें हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे। देन इसमें और क्या क्या करने को हो सकता है, तो इसमें हमें क्या क्या करने को, अब इसमें जो होगा हमारा क्या होगा, ऑपरेशन कितने कितने करने को मिलेंगे इसमें, ऑपरेशन अलाउड। ठीक है, ऑपरेशन इसमें क्या क्या करने हो सकता है, इसमें ये इसमें हो सकता है तो क्या यहाँ एडिशन कर सकते हैं, इसमें एडिशन होते हैं, और क्या होता है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं। देन और क्या क्या देखने को मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके जो ऑपरेशन होते हैं ये सारी कंडीशन इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देन आगे हम लोग समझते हैं वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट्स किसे कहते हैं एंड एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं, और ये जो ऑपरेशंस है क्या ये उस पॉलिनोमियल्स के अंदर दिखने को मिलता है, तो क्या फाइनली हमें ये भी दिखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल्स में अगर बात करूंगा एडिशन, तो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस में भी समझेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे वेरिएबल हम लोग समझते हैं, पहले वेरिएबल कैसे हम लोग समझेंगे कि ये हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट्स है। यहाँ पे दैट इज हमें फॉर एग्जांपल ये हमारा 2x है। ठीक है, एंड कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 2x दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग 2x ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट। ये हमारा कोएफिशिएंट वैल्यू है एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को करते हैं, जैसे 5x मैंने लिख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल कौन हो जाएगा, x, एंड ये हो जाएगा क्या हमारा कोएफिशिएंट वैल्यू। एंड ये हमारे x जो हो जाएंगे वेरिएबल हो जाएंगे। अगर वेरिएबल, अब हम यहाँ पे चलते हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए हो सकते हैं, वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं, वेरिएबल हमारे x हो सकते हैं, y हो सकते हैं, z हो सकते हैं, a हो सकता है, b हो सकता है, देन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एंड हमारा जो कोएफिशिएंट वैल्यू है 2 3 4 यानी 2 3 -3 -4 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट वैल्यू कहलाएगा। देन कांस्टेंट्स की मैं बात करूंगा तो जो हमें उसमें नंबर्स होते हैं जिसके साथ वेरिएबल ना होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देन अब एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट्स यानी कि इट इज होल नंबर। यहाँ पे हमारा जैसे एक्सपोनेंट हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं घात कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या उसको क्या कह सकते हैं, घात कह सकते हैं। दैट इज यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा एक्सपोनेंट समझने के लिए, तो यहाँ पर जैसे 2x², तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट हो जाएंगे। पहले ये सब बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे जो भी हमारे पॉइंट्स है उसमें हमें क्या हो, परेशानी या फिर दिक्कत ना आ सके। हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझ लिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं। दैट इज होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। वहां पे कुछ भी आ सकता है, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि मान लो कि 2 -4 5 3 कुछ भी आ सकते हैं एक्सपोनेंट की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब आगे देखते हैं, हमें आगे अब कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये समझना है सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है। पहला जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, ये दिखते कैसे हैं, और कौन कौन से, जैसे मान लो कि हमें एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है।
एग्जाम्पल में बात करूंगा एक क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, पहला, दूसरा एंड तीसरा, तीन एग्जाम्पल। यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल तीन सेक्शन दिख रहे हैं और तीनों सेक्शन को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे फॉर एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। फॉर यहाँ पे देखते हैं हम फ्रॉम हमारा एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है एंड दूसरा एग्जाम्पल है 2x प्लस 2 एंड देन हमारा पहला है 2x, ठीक है, सॉरी 2x। तो अब इसमें से ये पहचानेंगे कि टर्म्स के आधार पे ये हमारे इसमें से टर्म्स के आधार पे ये सब जो पॉलिनोमियल्स है, अब इस पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं टर्म्स के आधार पे, मोनोमियल कह सकते हैं, या फिर ये पहले जो हमने लिखा है इसे मोनोमियल कहेंगे, या फिर दूसरे नंबर को मोनोमियल कहेंगे, या फिर तीसरे नंबर को बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा वैल्यू पॉलिनोमियल है जो बाइनोमियल के पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। इस पॉलिनोमियल्स में कौन ऐसा पॉलिनोमियल्स है जो हमारे ट्राइनोमियल्स में कहलाएंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। यहां पे चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ट्राइन, ये हो जाएंगे क्या, ट्राई पॉलिनोमियल्स, ये हमारे हो जाएंगे ट्राई। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, देन ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल। अब यहाँ पे ये समझना है कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल कौन कौन से पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो हमारा जो मोनोमियल्स है ये हमारा सिर्फ ऐसा एक ही टर्म में दिखेगा। फॉर एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे 7x, इसमें टर्म्स कितने हैं, एक टर्म्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ले लेते हैं दूसरी एग्जांपल, x प्लस 2, इसमें कितने टर्म्स है, तो दो टर्म्स है। कैसे, तो पहला ये है एंड दूसरा हमारा ये है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, दो टर्म्स दिखा ना, एक ये और दो ये, इसमें दो टर्म्स दिखाई दे रहा है, तो दो टर्म्स है। एंड तीसरा एग्जांपल लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें तीन टर्म्स दिखाई देते हैं, जैसे कि 1 2 3, कितना होगा, 1 2 एंड 3, इसमें कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें 3 टर्म्स है। तो देख लेना है ये कि अब यहाँ पे मोनोमियल में कितने टर्म्स वाले जाएंगे, एक टर्म्स वाले जाएंगे, ठीक है। मोनोमियल में एक टर्म्स वाले जाएंगे, बाइनोमियल में कौन सा हो जाएगा, दो टर्म्स वाले जाएंगे, एंड ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म्स वाले जाएंगे, ठीक है। यहां हम लोग ऐसे समझते हैं, मोनोमियल 1 टर्म्स, बाइनोमियल 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। टर्म्स के आधार पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को समझा। एंड देन अब हम लोग आगे चलते हैं, इस एग्जांपल्स को यहां फिल कर दे रहे हैं। 7x बाइनोमियल में हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकते हैं, दो टर्म्स होने चाहिए। ट्राइनोमियल में हमारे 3 टर्म्स, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 2x देन माइनस 5, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के आधार पे समझ लिया कि कौन कौन से टर्म मोनोमियल होंगे, कौन कौन से बाइनोमियल और कौन कौन से ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल एक दो और करके देखते हैं, जैसे हमारे पास 2x माइनस 4, ये हमारे कौन हो जाएंगे, बाइनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये हमारे कौन कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। मोनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 7x प्लस 2, स्क्वायर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे कितने टर्म्स है, यहाँ पे एक टर्म्स एंड दो टर्म्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने क्या यहाँ पे सीखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स फ्रॉम किस ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स के आधार पे हम लोगों ने समझा है कि पॉलिनोमियल्स किस किस तरह के होते हैं। अगर बाइनोमियल होगा तो किस कौन कौन से टर्म होंगे, उसमें कितने टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल होंगे तो उसमें कितने टर्म्स हैं, एंड मोनोमियल होंगे तो उसमें कितने टर्म्स दिखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देन हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जो हमारा अब अगला क्या होगा। तो नेक्स्ट पेज में जाने के बाद
हमने टर्म्स को समझा। फिर अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब यहाँ पे समझेंगे डिग्री के आधार पे, यानी कि पोलिनोमियल का जो टाइप्स है वो डिग्री के आधार पे कैसे समझेंगे, यहाँ पे अब ये देखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक। यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो स्क्वायर होगा, इसे आसान भाषा में समझो तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इट मींस पावर। ठीक है, आसान शब्दों में हमने इसे समझा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इट मींस पावर। ठीक है, इट मींस पावर, अथवा ये हमें क्या हो जाएगा, घात इसे बोल सकते हैं। ठीक है, घात बोल सकते हैं। फॉर डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हमने समझा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होंगे वो क्या हो जाएंगे, पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। ये हम लोगों ने समझा। देन आगे अब हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे डिग्री जैसे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितने हैं, 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब, हाईएस्ट पावर कितने हैं, 3। 2y क्यूब, हाईएस्ट पावर कितने हैं, 3, 3, 2। ये हमारे पावर है, एंड पावर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। हमने यहाँ पे ये क्लियर कर लिया कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हम किसे कहेंगे, यहाँ पे क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने क्या सीखा, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 5x स्क्वायर, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, वह 3z क्यूब, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3। हमने यहाँ पे क्या समझा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अथवा पावर। ठीक है, चलते हैं अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पे डिग्री के आधार पर जस्ट हमने एग्जांपल समझा। देन अब यहाँ पे ये समझना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर किसे कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। फाइनली हम लोग इसे अब करके देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल से हमारा क्लियर होगा डाउट। ठीक है, अब मैं इस एग्जांपल्स को गायब कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल लेते हैं लीनियर ऑफ पोलिनोमियल्स। कौन से टर्म्स, कौन से पोलिनोमियल्स हमारे लीनियर कहलाएंगे, कौन से क्वाड्रेटिक एंड कौन से क्यूबिक। लीनियर का मतलब हो गया 1, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया 2 एंड क्यूबिक का मतलब हो गया 3। ठीक है, और वो भी डिग्री के आधार पे यहां बताना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं 2x प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री के आधार पर हमें बताना है, यानी कि घात के आधार पे बताना है। और लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 ये हमारे कौन से क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा या फिर लीनियर होंगे, ये आप फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो लीनियर इसका मतलब हो गया कि पावर 1 होना चाहिए। पावर कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 2x, फॉर एग्जाम्पल 2x, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 2x हमारा क्या हो गया, लीनियर। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि 2, यहाँ पे पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 2, हमारा पावर क्या है यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, 2 दिखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लू x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, यहाँ पे पावर कितना देखने को मिल रहा है, x क्यूब। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर 3 हो गया, ये हो गया 2, या लीनियर हम लोग कहेंगे 1, पावर ऑफ 1, क्वाड्रेटिक 2 एंड क्यूबिक हमारा 3, जिसका घात 3 होगा क्यूबिक कहलाएगा। क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 होंगे क्वाड्रेटिक कहलाएंगे, एंड जिसका पावर 1 होगा लीनियर कहलाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल से भी समझा कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहेंगे, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने इस चैप्टर, इस टॉपिक में भी हम लोगों ने कवर कर लिया है कि क्यूबिक। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्यूबिक यानी कि यहाँ पे कौन सा दर्शा रहा है, ये हमारा कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारा कहलाएगा क्या, क्यूबिक, सॉरी
क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, फाइनली एक एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक का भी लिख दे रहा हूं, 2x² प्लस 2x प्लस 2। तो ये हमारे कौन सा हो जाएगा, कौन सा पोलिनोमियल हो जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक। डिग्री के आधार पे हमें बताना है, टर्म्स के आधार पे बिल्कुल नहीं। टर्म्स के आधार पे तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है वहां पे। अब डिग्री के आधार पे बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है या फिर क्यूबिक है। तो डेट इज सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2x² प्लस 2x प्लस 2 ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड लीनियर जिसका पावर 1 हो। और यहाँ पे हमें ये भी फाइंड करना है दोस्तों, जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा यानी कि जिसके पावर स्क्वायर होंगे उसके 2 वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक होगा उसके कितने वैल्यू निकलेंगे, तो 2 वैल्यू निकलेंगे। जैसे यहाँ पे एक मिनट 2x प्लस 2। ठीक, इस जो भी क्वाड्रेटिक होगा उसका वैल्यू 2 निकलेंगे, एंड जिसका क्यूबिक होगा उसके वैल्यू कितने निकलेंगे, तो 3 निकलेंगे। ठीक है, देन हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेजेस में। अब यहां पे देखना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इट मींस पोलिनोमियल्स के जो x यानी कि चर के जो वैल्यू आएंगे क्या वो 0 के बराबर आ जाते हैं कि नहीं। जो हमारा पोलिनोमियल्स है उसमें उस वैल्यू को पुट करने पर वो 0 के इक्वल में आ रहा है कि नहीं। अगर वो आ जा रहा है इट मींस वो क्या कहला जाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, x की जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। वो कैसे, एंड वेरीफाई भी हम लोग करके देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए यहाँ पे देखते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। इट मीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स हमें फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स इज अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पोलिनोमियल्स बिकम्स क्या आ जाएंगे, 0 के बराबर। ठीक है, जो x की जो वैल्यू है जिसे हम लोगों ने जस्ट अभी करके देखा है। एंड फॉर एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग करके देखते हैं। एग्जांपल इफ, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इफ p इंटू एक्स, वही फ्रेश से लिख दे रहा हूं, लग रहा है लिप आ गया है, राइटिंग ओवर जा रहा है। इफ p इंटू एक्स इज ए पोलिनोमियल, यदि p इंटू एक्स इज ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, p इंटू एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है। तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a, वेयर a इज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेयर a इज ए 0, वेयर a इज ए 0 क्या हो जाएगा, वेयर a इज ए 0। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, इफ एक शर्त हमारे पास है, क्या निकल के आ जाता है, तो यहाँ p इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहाँ पे a इज 0 यानी कि p इंटू ए, ये जब यहाँ पे फिर यहाँ पे यानी कि x का जो वैल्यू हमारे पास आता है वो अगर 0 आ जा रहा है तो क्या आ जाएगा, p a इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जा रहा है। देन फॉर एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग एक एग्जांपल्स को करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं कर रहा हूं, लेट p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा एक पोलिनोमियल्स है। ठीक है, अब जब मैं इसे फाइंड करूंगा तो हमें एक x की वैल्यू निकलेंगी, और वो भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इसका मतलब हो गया कि इसके x के 2 वैल्यू आएंगे। x के कितने वैल्यू आएंगे, और 2 वैल्यू आएंगे। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल्स ऐसे पोलिनोमियल्स में हम लोग पहला नियम क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट। पहला नियम क्या कह रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे x के पास कोएफिशिएंट वैल्यू है वो भी क्या है, तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इस 6 को फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 6 से फर्स्ट में जो वेरिएबल है यहाँ पे इसके पास 1 मौजूद है, इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देन मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक,
6 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 फैक्टर में क्रैक करेंगे और उसे क्या करेंगे, एडिशन करके देखेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, एक दूसरे को जोड़ के देखेंगे। जोड़ने पे यदि 5 आ रहा है तो ठीक है, घटाने पे अगर 5 आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन जब भी उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हमने अभी अभी जस्ट इससे पहले समझा था कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या क्या करने को मिल सकता है, तो वही गाइस वही पॉइंट हमें आज यहाँ इस पॉइंट पे देखना है। जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया, इससे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि भाई एग्जांपल्स में हम लोग करके देखेंगे क्या, तो फर्स्ट इनटू लास्ट जो हमारे फैक्टर है उसे करके देखेंगे कि इसके जो ऑपरेशंस है वो क्या क्या देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल्स हमने पढ़ा था क्या इससे पहले, ऑपरेशन, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन इसके अंदर में करने पड़ सकते हैं। डेट इज पहला तो हमारा क्या देखा था, एडिशन करने को देखने को मिलता है, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी दिखने को मिल रहा है। कैसे, अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का 2 मल्टीपल होंगे, देन पहला मल्टीपल क्या होगा, देन पहला होगा 2 इंटू 3, ठीक है, 2 मल्टीपल हो गए, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। जब मैं इस दोनों को जोड़ रहा हूं तो यहाँ भी ऑपरेशन क्या हो रहा है, जोड़ का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यही वैल्यू हमें इसमें पुट करना है। चलिए पुट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस में लाना है, यानी दोनों पे माइनस जाएगा तब जाके ऐड होकर क्या होगा, माइनस में ही आंसर आएगा। जैसे -2x, ठीक है, फिर -3x प्लस 6। अब ये 4 टर्म्स में आ गए, कितने टर्म्स में, 4 टर्म्स से कन्वर्ट हो गया है। ये 4 टर्म्स में 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स आ गए। अब क्या करेंगे, इसे 2 पेयर में हमने अलग अलग कर लिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉमन लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं होंगे, इससे हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। अब वो कैसे, कॉमन लेने का जो कंडीशन है, इस दोनों में देखना है कि इस दोनों में सबसे ज्यादा किसका संख्या है। सबसे ज्यादा संख्या हमारा x की है, जो x इधर भी है और इधर भी है, तो एक x को हमने यहां से बाहर कर दिया है। देन अंदर में यहाँ कितने x हो जाएंगे, एक x हो जाएंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस तो -2 यहाँ पे रखने पे क्या आ जाएगा, x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x, माइनस तो माइनस। देन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है 3 और 6 में भी क्या है, नाउ यहाँ पे हम लोग 6 में देखते हैं, 6 में भी 2 फैक्टर आते हैं, ठीक है, 2 3 जा कितना हो रहा है, 6 आ रहा है, 2 3 जा 6 आ रहा है, तो यहाँ भी 3 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी यहाँ, तो हमने 3 को क्या किया, बाहर कर लिया। देन अंदर यहाँ पे 3x हमें लाने हैं प्लस, तो यहाँ पे माइनस रखने पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड यहाँ पे आ जाएंगे 2। देन अब हम लोग फाइनली लास्ट हमारा जो आंसर आएगा, x जो बाहर में है उसे एक बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है, जो बाहर में हमें दिखते हैं, बाहर में कौन कौन से हैं, एक x है और एक -3 है, इसे हमने क्या रखा है, एक अलग से बॉक्स में रख दिया, एक अलग से बॉक्स बना लिया और इसके अंदर में रख दिया x -3। देन अगला हमारा ये वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है, दोनों सेम ही है, मैंने इस दोनों में से कोई एक ले लिया, x -2। देन हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहीं पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो x का वैल्यू आएंगे 2 पोर्शन में आएंगे, x -3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे करके देखते हैं, x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। हमारे पास पोलिनोमियल्स के नंबर जीरोस कितने हैं, यहाँ पे एक जीरो 3 एंड एक जीरो 2 आ गए। एक जीरो कौन से 3 और दूसरा 0 2। अब दोस्तों यहाँ पे जब हमारा 2 आ गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि p इंटू एक्स है ना, a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, पहला तो हमारा 3 है और देन एक हमारा क्या है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। दो वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जो दिया, अब यहाँ पे जो 2 यानी डेट इट मीन्स हम कह सकते हैं कि p यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में p और x का वैल्यू क्या है 3, p3 इज इक्वल टू 0 इज ए p इज एक मिनट सॉरी p इंटू 3 होगा तो 3 क्या हो जाएगा, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इज ए 0।
ठीक है, 3 इज ए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 ही कहलाएगा। देन हमारा नेक्स्ट हम p इज टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज ए 0। ठीक है, ये भी क्या कहलाएंगे, तो जीरोस कहलाएंगे उस पोलिनोमियल्स के, जो पोलिनोमियल्स हमारे यहाँ पे दिया गया है। इट मीन्स हम लोग अगर x की वैल्यू वहां पे क्या कर देंगे तो वो 0 कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, अब ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि p इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 आ गया, तो वो वैल्यू 3 नहीं, वो क्या है, तो 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे फॉर हमें इसे करके देखते हैं कि वो 0 कैसे है। यहाँ पे हमने क्या, x का एक वैल्यू हमारे पास निकला है, दोनों में से किसी भी नंबर को इस पोलिनोमियल्स में डाल देंगे तो क्या कर देगा, इस पोलिनोमियल्स को वो 0 के इक्वल कर देगा। दैट इट मींस हम लोग करके देखते हैं, x इक्वल टू मैं एक ही ले रहा हूँ 3। ठीक है, इस x की वैल्यू को मैं इस पोलिनोमियल्स के अंदर पुट कर रहा हूँ। ठीक, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने रखा x की जगह मैं 3 रख रहा हूँ, 3x, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू यहाँ क्या है 3 प्लस 6, 3 3 जा हो जाएंगे 9, माइनस 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 प्लस 6। और जब 15 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 6, और यहाँ पे क्या बचा है प्लस 6। अब ये दोनों कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 0। तो ये इसलिए ये नंबर क्या कहलाएंगे, 0 कहलाएंगे। 3 इज ए 0। ठीक है, 3 इज ए 0, 2 इज ए 0, यहाँ 0 कर दिया, जो हमारे पोलिनोमियल्स थे उसको 0 किया, इसीलिए हमारा जो x का वैल्यू आया वो क्या कहलाएंगे, जितने भी आ जाए 5 6 1 2 जो भी आ जाए, यदि वो इस पोलिनोमियल्स को 0 कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, 0 ही कहलाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक्स को हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग अब आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेंगे। चलिए, ये नोट हो गया होगा। अब हम लोग आगे अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग। अगला टॉपिक क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। यहाँ पे हम लोग जियोमेट्रिकल मेथड से एक ग्राफ बनाएंगे, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हमारा जो है वो जीरोज की वैल्यू कितने होंगे, कितने टर्म्स में वो काटेंगे, तो हमारा कितने टर्म्स वो काउंट होकर वैल्यू px का निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे इसमें क्या है, तो पहले मैं लिख देता हूं, जो यदि वो कट करे, कट या टच, जितनी बार वो टच या कट करेगा उतनी बार वो क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएंगे, जीरोज ऑफ वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, ZERO, नंबर ऑफ जीरोज। हमने क्या समझा, फॉर एग्जांपल अब करके देखेंगे, जितने बार वो कट करे उस लाइन को, और वो भी कैसे, जो भी हमारा एक्स एक्सिस, ओनली फॉर एक्स एंड एक्स एक्सिस को वो टच करना चाहिए या फिर टच करना चाहिए, उतने वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ले रहा हूं, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी वो है एक्स, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है, जो भी हमारे जो भी जितने बार वो लाइन उसे क्या करेगा, कट या कोई भी लाइन जितने बार एक्स एक्स एक्सिस या फिर एक्स को टच करे या फिर कट करे, उतने नंबर्स ऑफ जीरोस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल्स मैं करके देखता हूं, जैसे यहाँ पे एक लाइन हमने ऐसे किया, ठीक है, तो ये क्या किया, y को क्या किया, ये y एंड y को, ये y वाली जो लाइन है ना ये 0 है। ठीक है, ये y वाली लाइन को ये क्या किया, टच किया ओनली फॉर 1 बार, तो क्या कहला, ये कुछ भी नहीं है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, और अगले एग्जांपल में चलते हैं।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, ये हो जाएगा 0। यहां पे अब मैं यहां से कट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे जब मैंने कट किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो जाएंगे 1। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले ही बता दिया है कि ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, वो एक बार यहाँ पे टच कर रहा है और दूसरी बार वाई पे कर रहा है, तो ये वाला कट जो है ना, इसे काउंट नहीं करना है, ठीक है, नॉट काउंटिंग, ठीक है। इस वाले पॉइंट को काउंट नहीं करना है, काउंट में कौन आ जाएगा, इसे हमें काउंट करना है, ठीक है। काउंट में क्या आ जाएगा, इन काउंट में हमारा ये आ जाएगा, नॉट काउंट में वो आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ काउंट करना है, नहीं वाले को नहीं काउंट करना है। जैसे इस पॉइंट को टच किया तो हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन को मैं और कर रहा हूं यहाँ पे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब यहां पे मैंने यहां से शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। अब देखना यह है कि ये जो लाइनें हमने अभी अभी जस्ट क्रॉस करके अप डाउन करके काटा है, वो भी एक्स एंड एक्स डैश को, तो कितनी बार वो ये लाइन एक्स एंड एक्स डैश की लाइन को टच किया है, ठीक है, टच किया या फिर क्रॉस किया है। तो हमें देखना है कितनी बार ये टच किया एंड क्रॉस किया। तो पहली बार यहाँ है, दूसरी बार यहाँ है, तीसरी बार यहाँ है एंड चौथी बार यहाँ है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे। फॉर एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, ये हो जाएंगे ओ, किसी में मैंने दे दिया। अब यहां पे मैं शो से कर रहा हूं एक, अब इसमें बताना है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये लाइनें जो है यहाँ पे दिख रहा है कितना, ये लाइन हमें दिख रहा है, एक बार यहाँ पे क्रॉस किया, दूसरी बार सिर्फ टच किया है, क्रॉस नहीं किया, टच किया, लेकिन टच किया तो उसे काउंट करना है। यहाँ पे भी टच किया एंड यहाँ पे क्रॉस किया, कितनी बार कर रहा है वो, 1 2 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। हमने इसे भी समझ लिया है। देन जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे 4 हो जाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 1 हो जाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 0 हो जाएंगे एंड देन इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इस टर्म को भी समझा। देन एंड लास्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे लास्ट हमारा होने वाला है, लास्ट जो हमारा टॉपिक है, सॉरी यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है, देन लास्ट अब हमें पढ़ना है ये वाला टर्म्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहीं पे समझना है, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो एंड जो भी वेरिएबल होंगे उसके क्या हो जाएंगे, वो उसे क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। x की जो वैल्यू आएंगे वो वाला एंड देन हमारा जो यहाँ पे जीरोज एंड कोएफिशिएंट जो हमारे नंबर होंगे उसे, दोनों के बीच क्या संबंध है और क्या संबंध स्थापित होता है वो दिखने को मिलता है, उस टर्म्स को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ये जो हमारे कंडीशन है ये ही हमारा चेक करने के लिए दिया हुआ है, चेक इट के लिए, चेक इट हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ पे सॉल्व। फिर हमने जस्ट अभी जस्ट इसे करा है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट वैल्यू है वो 1 है, देन 1 है तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 6 1 जा 6 एक वैल्यू आ गया जिसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, 3 इंटू 2, और दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं 3 + 2 तो दे रहा है यहाँ पे 5, ठीक है, और वो भी माइनस में लाना है तो क्या करना है, यहाँ पे -3 एंड देन -2, ये कितने हो जाएंगे 3 2 5, देन माइनस और माइनस हो जाएंगे माइनस, ठीक। तो वही ये वैल्यू, ये दोनों जो वैल्यू है इसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x²
2x माइनस 3x प्लस 6। अब हम लोग ये कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए। अब हम इसमें से क्या निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। x दोनों तरफ है, मैं x को बाहर कर लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच जाएंगे 2, देन यहाँ पे कर लेना है माइनस को बाहर, एंड देन यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे 3 को 2 फैक्टर में किए थे ना, तो यहाँ पे भी 3 है, तो देन हम लोग 3 को बाहर कर लेते हैं, x माइनस देंगे तभी माइनस माइनस जाकर प्लस होगा। 3 2 जा हो जाएंगे 6। देन ये आपको पहले ही याद कर लेना है, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, माइनस प्लस हो जाते हैं माइनस, और प्लस प्लस तो आप सभी जानते हैं कि प्लस ही होंगे, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बाहर में जो टर्म है उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, x माइनस 3। देन हमारा जो ये टर्म और ये टर्म है, दोनों से कोई एक टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देन यहाँ पे आ जाएंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस x इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दो वैल्यू आ गए, कितने, जो हमारा यहाँ पोलिनोमियल्स है इसके कितने वैल्यू आ गए, तो 2 आ गए, x की वैल्यू 2 आ गए। जैसे अब इसे हम लोग मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3, एंड इसे मान लेते हैं हम लोग बीटा इज इक्वल टू 2। आप इसमें से किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं। लेट हमने यहाँ पे क्या माना, x की एक वैल्यू को हमने अल्फा माना एंड x की दूसरे वैल्यू को हमने क्या माना है, बीटा माना है, ठीक है। देन अब इसी अल्फा और बीटा की वैल्यू को वहां पे करेंगे पुट, एंड देन हमें क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, चेक करने का एक फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज चेक करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल्स, अगर हमें एग्जाम में अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू यहाँ पे पोलिनोमियल्स दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और फॉर एग्जांपल में हमसे ये पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, इसमें से निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका वैल्यू सिर्फ इसी का वैल्यू एग्जांपल में रहेगा ए ऑप्शन में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, देन बी में रहेगा अल्फा प्लस बीटा इज ये हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी बाई माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा एंड बीटा का क्या आ जाएगा, तो ये तो चेक इट का फॉर्मूला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। यदि ये पोलिनोमियल्स दिया हो तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस बी के पास ए की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इस तरह से हमसे क्या पूछ सकते हैं, वो घुमा कर आंसर को पूछ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना है। देन अल्फा प्लस बीटा की हम क्या करेंगे, सम करेंगे, एंड माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए चेक करने के लिए। तो मैंने अल्फा के जगह पे क्या रखा, यहाँ से 3, तो 3 प्लस यहाँ पे बीटा के जगह पे मैंने 2 की वैल्यू को पुट किया, देन माइनस बी, ये हो जाएंगे ए, इसमें से क्या हो जाएगा वो भी मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ए बी सी की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से हो जाएंगे ए की वैल्यू 1, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, एंड देन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 5, एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 6। तीनों निकाल लिए, हमें यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू लिखनी है, तो बी हमारा क्या माइनस 5 है, तो माइनस पहले से है, माइनस 5 हमने यहाँ पे रखा, देन यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा है। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, 3 2 5 हो जाएंगे इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 बाई 1 की तो कोई यहाँ पे 1 से डिवाइड अगर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। हमने इस अल्फा प्लस बीटा के माध्यम से हमने क्या किया, इसे वेरीफाई कर लिया कि ये जो नंबर है वो क्या है, ये जो जीरोज है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स है, ठीक है। अब ये 5 मैं यहाँ पे भी पुट करके देख लेता हूँ, इस वैल्यू में भी, इक्वेशन में भी अगर डालकर मैं देख लूँ इस पोलिनोमियल में, तो भी यदि मान लो कि मैं x की वैल्यू इसके अंदर में रख रहा हूँ तो इसे कर देगा वो 0, ठीक है। x की वैल्यू मैं अगर इसको इसके अंदर में रख दूंगा तो इस पोलिनोमियल्स को क्या कर देगा, वो 0 के इक्वल कर देगा, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देगा यदि x की जो वैल्यू है वो इसमें अगर पुट कर दे तो, ठीक है। तो ये 0 आ जाएंगे, 0 यदि आ जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ पोलिनोमियल, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था लास्ट ये हमारा टॉपिक था।
देन हमारा लास्ट ये टॉपिक था। लास्ट टॉपिक को हमने अच्छी तरीके से फाइनली समझते हुए पूरी कवर किया। इस इंट्रोडक्शन में यदि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपसे छूट गया हो या फिर हमसे छूट गया, हम लोगों ने उस सारी पॉइंट्स को क्या किया, सारे के सारे ऑल टू ऑल पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर करते हुए इसे कर लिया है। इसमें हमने सारे के सारे यानी कि ऑल पॉइंट्स को कवर किया है। ठीक है, एक भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो हम लोगों से छूट गया हो। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है उसमें हम लोग चलेंगे। चैप्टर के अंदर जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी क्वेश्चंस होगा बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, उसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों ने इसे अच्छी तरीके से समझा। नाउ फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो आने वाला है पार्ट 3 नहीं पार्ट 1, और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग कवर क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। इसका हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। चैप्टर होंगे हमारे कितने, दूसरा चैप्टर। नाउ दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। अब फाइनली दोस्तों हम लोग इस टॉपिक्स को कर लिया है एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए एंड देन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।